सोनपुर के जंगल में एक गधे का एक परिवार रहता था, जिसमें एक मेहनती बूढ़ा गधा और उसका आलसी बेटा रहता था। अरे जाग जा, जाग जा, कितना सोएगा। देख जरा, सवेरा हो चुका है, सूरज सिर में आ गया है। जवान बेटा है, काम करने की उम्र में दिन भर सोता रहता है। अरे फिर भी ताने, सोने दीजिए। कितनी नींद आ रही है। काम करने की उम्र नहीं है मेरी, मुझे तो अभी घूमना फिरना है। अरे इनसे सिर्फ मुंह जबानी करा लो, हाजिर जवाबी तो इनकी खून में मिला हुआ है। मानो हर सवाल का जवाब रखा हो। तभी बूढ़े गधे को किसी ने आवाज लगाई। अरे वो दीनू, जरा बाहर आइयो, हमका तुम्हारे साथ कोनो बात करनी है, जरा इति आवा हो। आवाज सुन के बूढ़ा दीनू घर से बाहर आया। अरे भालू भैया, आप यहाँ कैसे? अगर आदेश दिया होता तो हम खुद चले आते। अरे वो काम ही ऐसा है कि हमें तुम्हारे पास आना पड़ा, लेकिन हमें तुमसे नहीं, तुम्हारे बेटे से काम है। कहाँ है वो? अरे लाड साहब सो रहे हैं। मेरी तो जुबान थक गई उसे बोलते बोलते, मगर वो है कि बिस्तर से एक कदम आगे नहीं बढ़ता। ओहो, ये कैसा बेटा पैदा कर लिया दीनू। जवान है, तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता है, लेकिन आलसी की तरह बिस्तर में पड़ा है। रुको, मैं आवाज लगाता हूँ। अरे वो बेटा, बेटा गधा प्रसाद, बाहर आ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बहुत बढ़िया काम है, तू जानेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। बाहर आ। अंदर में गधा प्रसाद सब सुन रहा था। आ गए परेशान करने। अरे मेरा शरीर, मैं जब चाहूं तब काम करूं। अगर मेरा शरीर नहीं बोल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती? लगाओ आवाज, देखता हूं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गधा प्रसाद जानबूझकर अपनी आवाज बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगा। अरे जाने दीजिए हुजूर, इस बूढ़े के नसीब में जीवन भर काम करना ही लिखा है। आप मुझे बताएं कि क्या काम है, मैं उसे कर दूंगा। दरअसल मेरे पास शहद से भरे 2 घड़े हैं, उन्हें 3 पहाड़ी दूर मेरे भाई के पास पहुंचाना है। मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो और इतना वजन नहीं उठा पाओगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये काम कर लूंगा। हाँ, भले थोड़ी देर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे 3 पहाड़ी पार कर लूंगा। गधा मौका पाकर घर से चुपके से निकल जाता है। कितना प्यारा दिन है। ऐसे दिनों में भला कौन होगा जो काम करेगा। नदी किनारे जाता हूँ, आराम करूंगा। नदियों की आवाज में बहुत सुकून है। गधा पूरा दिन वहीं बिताता है और शाम को जब घर जाता है तो उसे कमजोर अवस्था में उसके पिता नजर आते हैं, जो बैठे बैठे हाँफ रहे थे। अरे पिताजी, क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब नजर आ रही है। जरा मुझे बताएं कि क्या हुआ है। भालू ने मुझे एक काम दिया था, लेकिन मेरा बूढ़ा शरीर उसे बोझ को नहीं उठा पाया और मेरी कमर लचक गई है। देखो, मैंने भालू से वादा किया था, अब तुम्हें ही मेरे बदले उसका काम करना होगा। अरे बापू, इस जंगल में गधों की कमी नहीं है। कोई और गधा ढूंढने के लिए बोलो, मैं तो नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसका काम तेरी ही वजह से लटका हुआ है। अगर तू उस समय भालू के बुलाने में आ जाता तो ना मैं काम के लिए हाँ कहता, और ना ही मेरा ये हाल होता, और ना ही भालू का काम रुकता। ये तो जबरदस्ती है। भला इसमें मेरा क्या दोष? देखो बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें काम करना ही है। क्यों ना शुरुआत आज ही हो जाए। अब जल्दी जाओ, वरना भालू भैया भड़क गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बूढ़े गधे ने बहुत मनाकर गधे प्रसाद को भालू के पास भेज दिया। अच्छा हुआ तू आ गया, बहुत देर हो चुकी है। अब जल्दी जल्दी ये सामान उठा और 3 पहाड़ी के पीछे मेरा भाई रहता है, वहां छोड़ के आ। अरे बाप रे, आज ही काम स्टार्ट किया और आज ही खटिया खड़ी हो गई। इतना भारी भरकम मटके और 3 पहाड़ी के पीछे। क्या सोच रहे हो? मेरी एक बात याद रखो, सफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो जाए कहीं रुकना मत, कहीं सोना मत, क्योंकि वहां ऐसे चोर रहते हैं जो पलक झपकते ही सामान गायब कर देते हैं। गधा प्रसाद बड़ी मुश्किल से सामान उठाकर चलने लगता है। चलते चलते एक पहाड़ी पार करता है, लेकिन एक छोर पर उसे ठंडी हवा का एहसास होता है। वाह वाह, क्या हल्की ठंडी हवा है। शरीर भी थक गया है, कई घंटे हो गए आराम नहीं किया। किसी पेड़ के पास देखकर आराम कर लेना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो एक पेड़ के पास जा रुका, सामान निकाल के सोने लगा, और नींद ऐसी गहरी कि जब आंखें खुली तो उसका सामान गायब था। अरे बाप रे, सामान कहाँ गया? मैं कैसे सो गया? भालू को क्या जवाब दूंगा? वो तो मेरी खूब कुटाई करेगा। चुपचाप घर जाता हूँ, झूठ बोल दूंगा कि मैंने भालू का काम कर दिया। ये सोच के गधा प्रसाद अपने घर पहुंचा, लेकिन वहाँ एक गाय पहले से ही खड़ी थी। गधे प्रसाद को आते देख उसके बूढ़े पिता ने कहा, आप जा सकती हैं, आपका ये काम मेरा बेटा कर देगा। अब ये काम करने लगा है। क्या हुआ पिताजी? ये गाय यहाँ क्या करने आई थी?
और आप कौन सी काम की जानकारी दे रहे हैं? कैसा काम? दरअसल गाय को कुछ दिनों के लिए उसके खेत में रखवाली के लिए एक रखवाला चाहिए। इसके बदले वो खेत से गाजर और अंगूर भी देगी। ये अच्छा सौदा है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। अरे बाप रे बाप, अगर इस काम को मना किया तो मेरा बाप सवाल करेगा। इनकी नज़र में मैं अब काम करने लगा हूँ। भालू वाली बात को नहीं जानते और इनके सवालों से बचने के लिए मुझे हाँ कर देनी चाहिए। क्या सोच रहे हो? बोलो, क्या तुम इस काम को करोगे? जवाब दो। जी पिताजी, मैं जरूर करूँगा, लेकिन कल से। आज मैं आराम करूँगा, बस आराम। अगले दिन गधा प्रसाद खेत में पहुंचा। देखो गधे प्रसाद, ये मेरा खेत है। इसमें तमाम प्रकार के फल और सब्जियां हैं। इसी कारण इस जगह में कई आवारा जानवर आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस खेत की निगरानी करो और उन सभी जानवरों को भगाओ। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते एक भी जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं हूँ ही कर्मठ और मेहनती। गधे की बात सुन गाय चली गई। भरी दोपहर में गधा निगरानी कर रहा था, लेकिन धूप ज्यादा होने के कारण वो एक पेड़ के पास जा बैठा। क्या ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी झपकी लेता हूँ। ऐसे भी अभी तो कोई जानवर भी नहीं आ रहा है, तब तक एक बार आराम कर लेता हूँ। और देखते ही देखते उसकी नींद लग गई। कुछ घंटों बाद उसकी नींद खुली और देख के चौंकला। गाय का खेत आवारा जानवरों ने चौपट कर दिया था। गधे की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मर गया रे, ये क्या हो गया रे? भाग गधा प्रसाद, अगर गाय ने पकड़ लिया तो ऐसा सेंटी लगाएगी कि बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। भाग। भागता भागता गधा प्रसाद घर पहुंचा। घर पहुंचकर फिर आराम करने लगा, मानो किसी चीज की चिंता न हो। अरे वाह, देखो मेहनत करके आराम कर रहा है। ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन पूरा जंगल इसे मेहनती गधा कहेगा। सुबह हुई, लेकिन सुबह होते ही गधे के घर के बाहर जोर जोर से आवाज आ रही थी। गधे प्रसाद, बाहर आ, बाहर निकल। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और छुपकर घर में छुप गया है। आवाज सुन के बूढ़ा गधा और गधा प्रसाद बाहर आए। उनके सामने गुस्से में भालू और गाय खड़े थे, साथ में था शेर सिंह। बर्बाद? ये तुम सब क्या बोल रहे हो? मेरे बेटे ने तो तुम्हारा काम किया है। काम नहीं किया, उसे बर्बाद किया है। मेरे खेत की रखवाली करने के लिए बोला और ये महाशय सो गए। आवारा जानवर आए और पूरा खेत बर्बाद कर दिया। मैंने शहद का पूरा हांडी दिया ताकि ये मेरे भाई तक पहुंचा सके, लेकिन अभी तक मेरे भाई तक वो सामान नहीं पहुंचा। बोल, मेरा सामान कहाँ है? मेरे बेटे ये सब क्या बोल रहे हैं? भालू का सामान कहाँ है? तूने मुझे इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया? बोल। पिताजी, वो मैं बीच रास्ते में आराम करने के लिए रुका और झटपट मेरी नींद लग गई, और नींद से जब उठा तो सामान चोरी हो चुका था और सजा से बचने के लिए मैं भाग आया। देखो दीनू गधे, तुम बहुत पहले से हमारे लिए काम कर रहे हो, इसलिए हमने तुझ पर भरोसा किया और अपना महत्वपूर्ण काम तुम्हारे आलसी बेटे को दिया, लेकिन इसने एक दिन में ही हमें बर्बाद कर दिया। मैं इनकी भरपाई करूंगा। रही बात मेरे बेटे की, आज इसने सबके सामने मेरा नाक कटा दिया है। इसकी आलसीपन के कारण मुझे बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी है। इसकी सज़ा मैं बताता हूँ। आज से ये मेरे घर में नहीं रहेगा। जब तक ये पूरी तरह अपने आलस को नहीं छोड़ता, तब तक ये मेरे घर में नहीं रहेगा। फैसला सुन के गधा प्रसाद बहुत दुखी हो जाता है और मन में एक गुस्सा लेकर घर से बाहर निकल जाता है और एक नदी किनारे बैठ जाता है। अरे आलस आना तो मेरा स्वभाव है। अब मेरा शरीर ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने मना भी किया था, लेकिन मुझसे जबरदस्ती काम कराया गया। मुझसे जितना हुआ मैंने किया, अब इसमें मेरी क्या गलती? तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आवाज सुन के गधा डर जाता है। कौन? किसने आवाज निकाली? अरे कौन है? मैं हूँ, इस तरफ आओ, इस तरफ। मैं तुम्हारा साथी हूँ, इधर आओ। आवाज सुन के गधा उसी ओर जाने लगा। उसे झाड़ियों में पुरानी जादू की एक संदूक नजर आई, जिसमें एक मायावी बहुरूपिया वर्षों से कैद था। इसे खोलो, मैं इसके अंदर हूँ, मुझे खोलो। गधे ने बिना सोचे समझे उसे खोल दिया और उसके सामने हूबहू एक गधा, जो उसके समान ही दिखाई दे रहा था, सामने खड़ा था। बाप रे बाप, तू तो मेरी तरह ही दिखाई दे रहा है। एक बात बता, तू इतना बड़ा है, इस संदूक में कैसे आया और तुझे मेरे बारे में कैसे मालूम? ये बातें छोड़ो मालिक, कई सदियों बाद मैं आजाद हुआ हूँ और मेरा एक नियम है, जो भी मुझे आजाद करता है मैं उसका सेवक बन जाता हूँ और आजाद करने वाला मेरा मालिक बन जाता है। अच्छा, इसका मतलब मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरे इशारों में काम करेगा। अरे वाह, तो बता तेरी खूबी क्या है? मैं किसी भी जानवर, प्राणी, दानव का रूप ग्रहण कर सकता हूँ। आप जो चाहें, जिसका भी नाम बताएं,
उसका रूप धारण कर सकता हूँ, आपकी हर बात मान सकता हूँ। गधा प्रसाद बहुत खुश हो जाता है। उसके मन में बहुत बुरे ख्याल जन्म लेने लगते हैं। अब मजा चखाता हूँ। इस जंगल ने मुझे आलसी बोला, मुझे ताने मारे, सबको सबक सिखाऊंगा, चुन चुन के बदला लूंगा। सुनो मेरे नौकर, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले इस जंगल के भालू का भेष धारण करो और इस जंगल में गाय की जो खेत है उसे पूरी तरह तबाह कर दो। और याद रहे, ये सब गाय की मौजूदगी में करना है। बहुरूपिये ने तुरंत भालू का भेष धारण किया और गाय के खेत में जा पहुंचा, जहां गाय पहरा दे रही थी, और उसके रहते उसने खेत को रौंदना शुरू कर दिया। अरे रुक जा भालू, तो ये क्या कर रहा है? मेरा खेत बर्बाद क्यों कर रहा है? अरे छोड़ इसे, नहीं तो शेर सिंह के पास शिकायत करूंगी। छोड़ इसे। गाय हैरान परेशान होकर सिर्फ आवाज दे रही थी, मगर खेत को पूरी तरह नष्ट करने के बाद बहुरूपिया गधे के पास पहुंचा। आपका काम खत्म हुआ, मैंने गाय के खेत को रौंद दिया है। अब आगे का काम बताएं। अब जाकर शेर सिंह का रूप धारण कर दो, क्योंकि गाय उसी के पास जाएगी। गाय और भालू को आपस में लड़ाकर वापस आओ। बहुरूपिया गाय के पास जा पहुंचता है। गाय बहुरूपिये को शेर सिंह समझ के सारी जानकारी बताती है। दुष्ट भालू, तूने मेरा खेत रौंद दिया, सब बर्बाद कर दिया। आखिर तूने ये सब क्यों किया? जवाब दे मुझे। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो घर में था, और भला मैं तुम्हारा खेत क्यों रौंद दूंगा? झूठे इल्जाम मत लगा। देखा शेर सिंह कैसे नखरे दिखा रहा है, कैसे झूठ बोल रहा है। इसने मेरी आंखों के सामने ही मेरा खेत रौंद दिया और शान से झूठ बोल रहा है। तुम ऐसा करो, आपस में लड़कर ये मामला रफा दफा करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दोनों गुस्से में आपस में लड़ पड़े और उन्हें लड़ाकर बहुरूपिया गधे के पास आ पहुंचा। बहुत खूब, अब शेर सिंह की बारी है। बिना मतलब उसने मुझे उंगली की है, मुझे सजा देने चला था, अब उल्टा उसे ही सजा मिलेगी। ऐसा करो कि उसका रूप धारण करो और सबके घरों में चोरी करो, उसे बदनाम कर दो। बहुरूपिये ने ऐसा ही किया। शेर सिंह का रूप धारण करके घरों में चोरियां करने लगा। सब उसे ऐसा करते देखने लगे और गुस्से में असली शेर के पास जा पहुंचे। शेर सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारे घरों में चोरियां क्यों कर रहे हो? तुम तो हमारे राजा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला चोरी क्यों करने लगा? मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मगर किसी ने शेर की बात नहीं सुनी और बहस बढ़ने लगी। बहुत खूब, अब इन सब की बारी है। कल इन जानवरों का भेष धारण करना और शेर सिंह के घर में चोरी करना, ताकि शेर सिंह भी गुस्से में आ जाए और पूरे जंगल में अराजकता फैल जाए। बहुरूपिये ने ऐसा ही किया। तरह तरह के जानवरों का भेष धारण किया और शेर सिंह के घर में चोरियां करने लगा, और ये सब दूर से शेर सिंह देख रहा था। अरे ये सब पागल हो गए हैं। इन्हें लगता है कि मैंने चोरी की, इसलिए ये सब मेरे घर चोरी कर रहे हैं। और इस बकरे को देखो, कुछ दिन पहले इससे मिला था कि इसका पैर टूटा हुआ था और आज चोरी कर रहा है। तभी शेर सिंह को सच में कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है। अरे नहीं, मैंने 5 दिन पहले ही इस बकरे से मिला था। इसका पैर तो बुरी तरह टूटा था, तो आज कैसे ये चोरी करने के लिए आ गया? एक बार अचानक इसके घर में छापा मारता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सोच के शेर सिंह बकरे के घर में अचानक घुस गया, लेकिन बकरा तो अभी भी घायल एक जगह पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। बकरे, क्या तुम अब ठीक हो? क्या तुम अब चलने लगे हो? मजाक मत कीजिए महाराज, जब से पैर टूटा है ना कहीं जा पा रहा हूँ, ना कुछ खा पा रहा हूँ और ना ही कुछ देख पा रहा हूँ, बस यहीं पड़ा रहता हूँ। शेर सिंह को अब दाल में कुछ काला नजर आने लगा। उसे बहुत बड़ा षड्यंत्र होने का आभास हुआ। इधर गधा प्रसाद अपने अगले प्लान में लगा था। सुनो मेरे नौकर, अब जंगल के सभी जानवरों से मैंने लगभग बदला ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा रूप धारण करके मेरे बाप के पास जाओ और उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करो। जो जो काम बताए उसे चुपचाप करो। लेकिन इस बार बहुरूपिये के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी असली चाल अब सामने आने वाली थी। पहले तेरी सेवा की, अब तू चाहता है मैं तेरे बाप की सेवा करूं। ऐसा चक्कर चलाऊंगा बेटा कि तू दिन रात काम करेगा और मैं आराम करूंगा। बहुरूपिये ने हाँ बोलकर वहाँ से चला गया। वो सीधे गधे के असली पिता दीनू के पास गया। उसने गधे का रूप धरकर पिता से मीठी बातें की और धोखे से उन्हें दूसरे जंगल रिश्तेदार के पास भेज दिया, ताकि वे कुछ दिनों तक वापस न आ सके। इसके बाद 1 हफ्ते बाद वो आया, लेकिन इस बार उसने गधे के पिता का रूप धारण कर लिया था। कमबख्त, यहाँ क्या कर रहा है? तू तो कहता था कि तू सुधर गया है, लेकिन तू तो यहाँ आराम कर रहा है। तू काम पर क्यों नहीं गया?
अचानक गधे ने जब अपने पिता को देखा तो डर गया और बहाने बनाते हुए बोला, अरे बाप रे, लगता है गलती से ये यहाँ आ गए हैं। मना नहीं कर सकता, कुछ करना होगा। पिताजी, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। अच्छा हुआ जो आप आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। चल अब जल्दी, शेर सिंह ने काम बताया है, पहले उसका काम कर। वो काम के बदले अमरूद, काला जामुन और हरी भुट्टे की घास दे रहा है, सबसे पहले वहीं चल। बहुरूपिया उसे शेर सिंह के पास ले गया। ये लकड़ियां हैं, मैं अपनी गुफा के सामानों को दूसरे गुफा तक पहुंचा रहा हूं। ये लकड़ियां भारी हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया है। इसे पहाड़ी के दूसरे छोर में ले जाना है। गधा बहुत सारे लकड़ी को देखकर दंग रह गया। उसे ले जाने के लिए कम से कम गधे को 20 बार पहाड़ी में चढ़ना उतरना था, लेकिन अब क्या करता, मजबूरन लकड़ियों को उठाकर चल पड़ा। ऐसा उसने 20 बार किया। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। बहुरूपिया उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने घर बेच दिया, अब मैं उस घर में नहीं रहता, चल मेरे साथ, मैंने एक छोटी सी जगह ली है। बहुरूपिया उसे एक छोटे से छप्पर में ले जाता है और उसे खाने के लिए बहुत ही कम मक्के की घास देता है। गधा गुस्से में कहता है, अरे ये क्या, बस इतना ही? मैंने तो दिन भर काम किया है, शेर सिंह ने तो बहुत कुछ दिया है। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने ही तो मुझसे बोला कि तुम्हें चाहे कितना भी भूख लग जाए, मुझे थोड़ा ही खाना देना, ताकि अगली सुबह जल्दी उठकर फिर काम में लग जाओ। अरे बाप रे बाप, उस बेवकूफ़ बहरूपिये ने अच्छा बनने के लिए न जाने क्या क्या बोल दिया, और कमबख्त दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया है। मजबूरन थोड़ी ही घास के साथ गधे को काम चलाना पड़ा और अगली सुबह बहुरूपिया फिर उसे काम में लगा दिया। गाय की खेत है, इस पर हल चलाना है। हल को अपने पीठ में बांध लेना, इसके बदले गाय हमें बहुत कुछ खाने के लिए दे रही है। शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। बहुरूपिया पूरी तरह गधे को फंसा दिया था। वो दिन रात उससे काम करवाने लगा और बदले में जो मिलता उसे खुद पहले खा जाता और बचा कुचा गधे को देता। दिनों दिन गधे की हालत खराब होने लगी। उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो रोते बिलखते शेर के पास जा पहुंचा। शेर सिंह, मेरी मदद करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी सहायता करो। क्या हो गया है? मुझे कुछ बताओ, तुमसे कौन सी गलती हो गई है? गधे ने सारी सच्चाई शेर सिंह के सामने बताई कि किस तरह उसने बहरूपिया की सहायता से ये सब किया। गधे प्रसाद, तुम अपने स्वार्थ और गुस्से में इतने अंधे हो गए कि तूने पूरा जंगल ही बर्बाद कर दिया। इस जंगल में अब कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, और इसका कारण तुम और तुम्हारा नौकर बहरूपिया है। बताओ, वो बहरूपिया कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैंने उसे जब मेरे पिता के पास भेजा था कि मुझे अच्छा साबित करना, लेकिन वो अब तक नहीं आया है। जबकि मेरे पिता ने मुझे ढूंढ लिया और जम के काम करा रहे हैं, और बदले में जो भी खाने के लिए मिलता है सब हजम कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है? दीनू ईमानदार गधा है, किसी के हक का नहीं खाता। जरूर गड़बड़ है। मेरे साथ चलो, मैं दीनू से बात करूंगा। उसी दिन असली पिता दीनू भी दूसरे जंगल से लौट आए थे। शेर सिंह गधे को पुराने घर में ले गया, जहां असली दीनू ने देखा कि उसका बेटा आया है तो वो गुस्से में बोला, अकल आई कि नहीं कि अभी भी आलसी वाला जीवन जी रहा है? देख बेटा, मैं ये जो भी बात करता हूँ तेरे भलाई के लिए करता हूँ। मेरी बातों से कभी नाराज मत हुआ कर। चल अब घर आ। दीनू गधे के व्यवहार से गधा प्रसाद बहुत हैरान था। वो शेर सिंह से कहता है, ये क्या, पिताजी ऐसे विनम्रता से कैसे बात कर रहे हैं? और इन्होंने कहा था कि ये घर बेच दिया है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे नौकर का जादू है। अपने नौकर को आदेश दो, उसे यहाँ बुलाओ। गधे ने बहुरूपिये को बुलाया। नियम अनुसार बहुरूपिये को आना पड़ा। उसने अभी भी गधे के पिता का रूप धारण किया था। उसे देख सभी हैरान हो गए। देखा, इसी ने ये सब चाल चली है। तुमने उससे काम करवाया और अब ये तुमसे काम करा रहा है। अब इसे तुरंत आदेश दो कि ये जहाँ से आया था वहीं चला जाए। गधे ने तुरंत उसे डिब्बे में चले जाने का हुक्म दिया। पलक झपकते ही वो डिब्बे में कैद हो गया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं अब समझ चुका हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं अब कभी आलसी नहीं करूँगा, मेहनत करूँगा और मेहनत की कमाई खाऊंगा। जब हम गलत चीजों का सहारा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए या फिर अपने निजी कार्य के लिए, तो उसका परिणाम भी हमेशा बुरा ही होता है। इस बात को याद रखो।